हेलो एंड वेलकम बैक टू एग्री एडी होप। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है प्लांट इंट्रोडक्शन। प्लांट इंट्रोडक्शन जो है प्लांट ब्रीडिंग मेथड का जो पहला लेक्चर है। यहाँ पे ऑलरेडी एक लेक्चर आपका हो चुका है इसके ऊपर। और ये जो लेक्चर है इसके दो पार्ट आपके आएंगे, क्योंकि ये थोड़ा डिटेल्ड लेक्चर है, क्योंकि शॉर्ट लेक्चर में आपके क्वेश्चन नहीं बनते हैं। और डिटेल्ड लेक्चर है तो डेफिनेटली इस पर से जितने भी क्वेश्चन आपके कोई सी भी एग्जाम में आएंगे वो यहाँ से कवर हो जाएंगे। बस आपको वीडियो पूरा देखना है, जितनी भी देर का वीडियो है उतनी देर में आप कवर कर लेंगे तो प्लांट इंट्रोडक्शन आपका 100% तरीके से पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं पार्ट 1। आई होप कि आप सभी लोग जुड़े हुए हैं। जो नहीं जुड़े हैं अभी तक वो सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, क्योंकि प्लांट ब्रीडिंग का काफ़ी लेक्चर इसमें ऑलरेडी हो चुका है। चलिए समझते प्लांट इंट्रोडक्शन क्या होता है। देखिए, प्लांट इंट्रोडक्शन मतलब होता है, प्लांट इंट्रोडक्शन में हम जीनोटाइप को जो है लेके आते हैं। ठीक है, जीनोटाइप या फिर ग्रुप ऑफ जीनोटाइप को लेके आते हैं कहाँ पे, उस एरिया में जहाँ पे कि वो पहले ग्रो नहीं हुए हैं। तो क्या डेफिनेशन हो जाएगी, प्लांट इंट्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ टेकिंग ए जीनोटाइप और ग्रुप ऑफ जीनोटाइप ऑफ प्लांट्स इनटू न्यू एनवायरनमेंट वेयर दे वर नॉट बीइंग ग्रोन बिफोर। समझ में आ रही है। जैसे कि ये एक फलाना जीनोटाइप है, ए, इसको हम लेके आ गए पंजाब से केरला में लेके चले गए, तो ये यहाँ पे क्या हो गया, केरला के लिए इंट्रोडक्शन हो गया इसका, कि किसका, जीनोटाइप का ए। अब इसका ग्रुप कैसे होगा, ये वाला ए भी हो गया, तो फलाना फलाना कैरेक्टर के लिए है। पर हमने नए एनवायरनमेंट पे लगा दिया तो ये क्या होगा, इंट्रोडक्शन। समझ में आ गया। इंट्रोडक्शन कंसिस्ट ऑफ टेकिंग जीनोटाइप ऑफ ग्रुप ऑफ जीनोटाइप इनटू न्यू एनवायरनमेंट। इंट्रोडक्शन में इन्वॉल्व न्यू वेराइटीज ऑफ क्रॉप ऑलरेडी ग्रोन इन द एरिया, वाइल्ड रिलेटिव्स ऑफ द क्रॉप स्पीशीज और टोटली न्यू क्रॉप स्पीशीज। अब देखिए इंट्रोडक्शन में हम क्या क्या कवर कर रहे हैं। यहाँ पे बच्चों को कंफ्यूजन होती है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में यहाँ से आपको अटकाते हैं बच्चों को। समझिए, जहाँ पे कि एक वेराइटी है, कोई नई वेराइटी है, ठीक है, स्पीशीज के अंदर वेराइटी आती है, तो ऑलरेडी वो स्पीशीज अगर वहाँ पे ग्रो हो रही है लेकिन उसकी एक नई वेराइटी अगर हमारे पास है, उसको भी हम नई जगह पे लेके जाएंगे, दैट ऑल्सो कॉल्ड एज इंट्रोडक्शन। यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, इंट्रोडक्शन उसको भी हम कहेंगे। इसका वाइल्ड रिलेटिव लेके जाएंगे तो भी इंट्रोडक्शन है, पूरी की पूरी क्रॉप लेके जाएंगे तो इंट्रोडक्शन तो है ही है। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखना। नई वेराइटी भी है ना तो भी वो इंट्रोडक्शन ही कहलाएगी। इस चीज पे ध्यान रखना, क्वेश्चन यहाँ से फंसाते हैं लोगों को। ठीक है, बहुत सारे जो मटेरियल, मोस्टली क्या होता है, जो हमारे मटेरियल है ना वो दूसरी कंट्रीज से लेके आते हैं या फिर दूसरे कॉन्टिनेंट से लेके आते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वही बस इंट्रोडक्शन कहलाए। अगर आप एक स्टेट से या फिर एक इन्वायरमेंट से, बोला जाए एक इन्वायरमेंट से दूसरे इन्वायरमेंट तक अगर कोई सी भी क्रॉप हम लेके जाते हैं, भले ही वो सेम कंट्री में क्यों ना हो, वो भी आपको इंट्रोडक्शन कहलाएगी। ठीक है, समझ में आ रहा है तो लेक्चर को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, और नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट डाल दीजिए। अब क्या है, कुछ एग्जाम्पल है यहाँ पे कि विद इन द कंट्री जो हमने किए हैं, और ये यहीं से आपके क्वेश्चन बने हुए हैं, तो ध्यान रखिए जहाँ पे क्वेश्चन बने वहाँ पे मैं बताते जाऊँगा क्वेश्चन कहाँ कहाँ से बने हैं। एंड तक देखेंगे, बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे जो आपके एग्जाम में आते रहते हैं। और बाकी जो एग्जाम में सीधे पॉइंट वाइज क्वेश्चन आजकल नहीं पूछते हैं, तो ध्यान रखना, थोड़ा कंसेप्ट बिल्ड कर लेना आप। तो जो एग्जाम्पल है वो है जैसे कि ग्रेप कल्टीवेशन अभी हरियाणा में हुआ है। ठीक है, वीट का इंट्रोडक्शन जो है वेस्ट बंगाल में किया है, राइस का इंट्रोडक्शन पंजाब में किया है। यहाँ पे पहले नहीं ग्रो होते थे, हरियाणा में ग्रेप्स नहीं ग्रो होता था, वेस्ट बंगाल में वीट नहीं ग्रो होता था, और राइस पंजाब में ग्रो नहीं होता था। आज क्या इमर्जिंग स्टेट है पंजाब राइस के लिए। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना है अपने को। एग्जाम्पल याद रख लेना, पूछते हैं। अब देखो, दो तरीके के इंट्रोडक्शन हम पढ़ेंगे, एक होता है प्राइमरी इंट्रोडक्शन, एक होता है सेकेंडरी इंट्रोडक्शन। चलिए, प्राइमरी इंट्रोडक्शन क्या होता है, सीधी सी बात है, अगर आपने कोई वेराइटी है, एक वेराइटी को इंट्रोड्यूस किया कहीं पे और वो सूट हो गई उस इन्वायरमेंट के लिए, ठीक है, हाँ ठीक है, हमें पसंद आ गया एनवायरमेंट, हम नए एनवायरमेंट पे फिक्स हो गए, हमें आ गए समझ में इन्वायरमेंट नया कैसा है, तो हम उसको क्या करेंगे, डायरेक्टली रिलीज कर देंगे कमर्शियल कल्टीवेशन के लिए। ठीक है, कोई इसमें अल्टरेशन नहीं करेंगे, ओरिजिनल जीनोटाइप जो है वो वैसा का वैसे डाल देंगे। इसको हम बोलते हैं प्राइमरी इंट्रोडक्शन। ठीक है, प्राइमरी इंट्रोडक्शन इतना यूजुअली इतना होता नहीं है, ये ध्यान रखना। हर इंसान को नई जगह सूट नहीं होती, वैसे ही समझ लो कि प्राइमरी इंट्रोडक्शन भी हर किसी में नहीं होता है। तो कुछ कुछ वेराइटीज है जिनको डायरेक्टली आप लगा देंगे नई जगह पे तो वो ग्रो हो जाएंगे और सूट कर देंगे उस कंडीशन को, तो ठीक है, वो प्राइमरी इंट्रोडक्शन आपका कहलाता है। कोई इंटरफियर नहीं करना है उसमें। प्राइमरी इंट्रोडक्शन इज लेस कॉमन, देखिए जैसे मैंने आपको बताया कि हर किसी में नहीं होता है। पार्टिकुलरली इन द कंट्रीज हैविंग वेल ऑर्गेनाइज्ड क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम, जहाँ पे कि बहुत अच्छे क्रॉप इंप्रूवमेंट प्रोग्राम है, वहाँ पे डायरेक्टली प्लांट इंट्रोडक्शन प्राइमरी में नहीं जाता है हमारा। ठीक है, अब जो इंट्रोडक्शन, इसके कुछ एग्जांपल है, एग्जांपल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, आप रट लीजिए, लिख लीजिए, जो भी करना कर लीजिए, लेकिन इंट्रोडक्शन ये जो है ये एग्जांपल आपके टंग पे होना चाहिए, बिल्कुल टिप ऑफ द टंग है ना। कंफ्यूजन भी बहुत होती है प्राइमरी और सेकेंडरी इंट्रोडक्शन के एग्जांपल्स में, तो इसको कैसे भी करके ट्रिक बना लीजिए। तो इंट्रोडक्शन ऑफ सेमी ड्वार्फ वीट वेराइटीज कौन सी है, सोनारा 64, सोनारा 64 है ना, लर्मा रोजा एंड सेमी ड्वार्फ ऑफ राइस। तो दो तो याद रख लीजिए आप, सोनारा 64 और लर्मा रोजा याद रख लीजिए। ठीक है, सोनारा 64 और लर्मा रोजा, ये दोनों याद रख लीजिए। जो राइस में आप TN1 याद रखेंगे, टाइचुंग नेटिव 1, और IR8 एंड IR36। IR8 अभी भी बहुत ज्यादा लगती है ना, IR36 ये बहुत कॉमन एग्जाम्पल है। ये तीन तो आपको याद होने ही चाहिए किसी भी कंडीशन में। सोनारा 64 रख लीजिए, सोनारा 64
लर्मा रोजा, ठीक है, ये दोनों पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है बेटा, लोग ध्यान रखना इन चीज़ों का। देन सेकंडरी इंट्रोडक्शन पे हम आ जाते हैं। सेकंडरी इंट्रोडक्शन क्या, वो प्राइमरी से थोड़ा हट जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, जो नई वेरायटी आप इंट्रोड्यूस करेंगे सबसे पहले उसमें हम सिलेक्शन करेंगे, ताकि वो सुपीरियर वेरायटी उसमें से अलग निकालेंगे, जो भी है उनको हाइब्रिडाइजेशन करेंगे, उनका सिलेक्शन करेंगे, कुछ भी है, डायरेक्टली तो नहीं ग्रो करेंगे, ठीक है। तो सेकंडरी इंट्रोडक्शन, अल्टरनेटिवली हम क्या करते हैं, इसमें हाइब्रिडाइजेशन करते हैं किसी एक लोकल वेराइटीज के साथ, ठीक है, ताकि उसमें जो ट्रांसफर कर सके हम उस जीन का कुछ कैरेक्टर का। ये सारी चीजें याद रख लो, बार बार आती जाएंगी चीजें, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं सेकंडरी इंट्रोडक्शन, ठीक है, क्लियर है। एग्जाम्पल अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम्पल जरूर आपको याद रखना है, जैसे कि प्राइमरी इंट्रोडक्शन के हैं तो, और सेकंडरी इंट्रोडक्शन बहुत कॉमन है। देखो अब पूछ ले, अगर आपसे कॉमन लाइन पूछ ली ऐसे किस तरह की, प्राइमरी इंट्रोडक्शन कॉमन है कि सेकंडरी इंट्रोडक्शन कॉमन है, तो सेकंडरी इंट्रोडक्शन ज्यादा कॉमन है प्राइमरी इंट्रोडक्शन से, पहला पॉइंट हो गया। सेकंड पॉइंट में लिख दिया इंट्रोडक्शन, उनकी एग्जाम्पल लिख दिया, थर्ड में दूसरे का एग्जाम्पल लिख दिया। अब वो कोई ऑप्शन दे देंगे कि चूज एनी टू, तो आपको चूज करना पड़ेगा, है ध्यान रखना इन चीजों का। तो एग्जाम्पल ऑफ सेकंडरी इंट्रोडक्शन है कल्याण सोना एंड सोनालिका, ठीक है, दोनों में सोना है, और सोनारा 64 में भी सोना है, वहां मत कंफ्यूज हो जाना, ये कल्याण सोना और सोनालिका, ठीक है। ये वीट का हो गया, सोनालिका ट्रैक्टर से याद रख लेना, बाद में आया था, ऐसा ध्यान रखना, ठीक है। सोना का कल्याण हो गया था उसमें। वेराइटीज तो कहाँ से इंट्रोड्यूस हुआ था, सीमिट मेक्सिको। सीमिट का फुल फॉर्म जरा कमेंट करना, किसी को याद हो तो, CYMMYT, ठीक है, इसी का कर देना। वो मेज एंड वीट मत लिख देना कि मेज एंड वीट और सेंट्रल वेंट्रल, ऐसा नहीं, सीमिट का एक याद हो तो लिखना कौन सी लैंग्वेज में है वो, वरना मत ही लिखो, ज़्यादा बेटर है, ठीक है। मतलब ये सीधी सी बात है कि आपकी वीक है थोड़ा सा, आप तैयारी पे ज़्यादा ध्यान नहीं दे रहे हो, ठीक है। अब चलो बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन की। हिस्ट्री ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन पे आ जाते हैं फटाफट, यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आपके पूछे हुए हैं, मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना इन चीज़ों में। अब जिस इस लेक्चर में बहुत सारे क्वेश्चन हर जगह से फंसते हैं, तो पूरा लेक्चर इसलिए जरूरी हो गया देखना, ठीक है। और नहीं भी देखो तो फिर कोई बात नहीं, बाद में क्वेश्चन आएगा तो मत बोलिएगा सर पढ़ाया नहीं आपने। क्रॉप प्लांट हैव ट्रेवल्ड इनटू मेनी न्यू एरियाज फ्रॉम देयर सेंटर ऑफ ओरिजिन। कहाँ से आते हैं, सेंटर ऑफ ओरिजिन से आते हैं। इसका लेक्चर मैं आपका पहले ही ले चुका हूँ, देख लीजिए जाके प्लेलिस्ट पे। ये जो है मूवमेंट बाय मैन, अब जो आदमी है वो कॉन्शियसली अनकॉन्शियसली जैसे भी है उसको लेके चले गए एक जगह से दूसरी जगह पर, ठीक है। चिड़िया विड़िया भी लेके जाती है, पर मेन दूसरे देश से चिड़िया थोड़ी ना आ जाएगी इजीली, तो मेन लेके आए हैं, ठीक है। मोस्ट ऑफ द इंट्रोडक्शन अकर्स वेरी अर्ली, बहुत जल्दी आ गया हिस्ट्री में, बहुत जल्दी जल्दी आ गए थे, पुराने जमाने में आ गए थे ना। जैसे कि मूंग हो गया, मस्टर्ड हो गया, पियर हो गया, एप्पल हो गया, वॉलनट हो गया। अब ये ध्यान रख लो भैया, और यहाँ एग्जाम्पल पे तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होती है बच्चे, और सबसे ज्यादा यहाँ पे क्वेश्चन छोड़ के आ जाते हैं, अगर माइनस मार्किंग होती है तो रट लेना। लिख लो फटाफट, मूंग हो गया, मस्टर्ड हो गया, पियर हो गया, एप्पल हो गया, वॉलनट हो गया, रट लो ये सारी की सारी चीजें। ये कहाँ से आया था, सेंट्रल एशिया। ये आपका एशिया, एशिया में से सेंट्रल एशिया, इस तरीके से बना लो, ये सेंट्रल एशिया है, ठीक है। ये सेंट्रल एशिया से ही पूरे इंडिया में आपका ये इधर की साइड आ गया था, पूरा ट्रांसफर हो गया था, ठीक है। ऐसे याद रखना पड़ेगा, नहीं तो याद ही नहीं होंगे। मूंग, मस्टर्ड, पियर, एप्पल, वॉलनट। सिमिलरली अगर हम बात करेंगे सिसमी, ज्वार, अरहर, एशियन कॉटन, एशियन कॉटन है ध्यान रखना, ठीक है। फिंगर मिलेट, ओरिजिनेटेड फ्रॉम अफ्रीका। अब ये क्या, अफ्रीका इधर की साइड है आपका, अफ्रीका से उड़ के आया है यहाँ पे। कौन से सीसमी, ज्वार, अरहर, एशियन कॉटन एंड फिंगर मिलेट। आया एशियन कॉटन है, लेकिन आया अफ्रीका से है, ठीक है। इंडिया में कब आया था, प्री हिस्टोरिक पीरियड में आया था। फ्रॉम दिस इट इज क्लियर दैट प्लांट वेल्थ ऑफ वेरियस नेशन इज लार्ज एक्सटेंड एंड रिजल्ट इन प्लांट इंट्रोडक्शन, ठीक है। तो ये चीजें आपको जो बता दी वो ज्यादा ध्यान रखिए आप चीजों का। चलिए आते हैं अब, और कौन कौन लेके आया है फटाफट समझ लीजिए, ठीक है। एजेंसीज जो प्लांट इंट्रोडक्शन करती है, कौन कौन लाया था, इन्वेडर्स जो वहां से आए थे हमारे यहाँ पे, सेटलर्स, ट्रेडर्स, ठीक है, ट्रेवलर्स, ठीक है, ट्रेवलर्स है वो, सही कर लेना स्पेलिंग, एक्सप्लोरर्स, और नेचुरलिस्ट, ये जो घूमने फिरने आते हैं ना, नेचर को देखने, यही सब लेके आ जाते हैं, खाते पीते वहां से बेर लेके आ गए, खा लिया पी लिया, यहाँ पे उग गया। तो इस तरीके से आती है चीजें, ठीक है। कोई चाय ले आया कि चाय पीना था मुझे, वहां जाके चाय पीऊंगा तो कैसे पीऊंगा, तो ले आया अपने साथ, और यहाँ पे बस उसको ग्रो करने लगा। तो इस तरीके से होती थी चीजें पहले, और देते थे दान धर्म भी कर देते थे पहले। तो इस तरीके से प्लांट इंट्रोडक्शन वेयर मेड आइदर नोइंगली और अननोइंगली। अननोइंगली ये तो चीजें फंस जाते थे बेचारे कि चलो यार अननोइंगली चले गए, अब भारत के पास तो भारत के पास तो आ गया, ठीक है। अब ध्यान रखिए, मुस्लिम इन्वेडर्स, यहाँ से क्वेश्चन आएंगे आपके, ठीक है। इंट्रोड्यूस इंडियन चेरीज, इंडिया चेरीज एंड ग्रेप्स, ठीक है। तो ये मुस्लिम इन्वेडर्स ने क्या किया था, चेरी और ग्रेप्स जो है, ये ध्यान रखना, ये अफगानिस्तान से लेके आए थे इंडिया में, कब आए थे, 1300 AD, ठीक है, 1300 में। अब 16th सेंचुरी, ठीक है, 16वीं शताब्दी में पोर्टुगीज यहाँ से बहुत सारी चीज ले आए थे, ध्यान रखना क्या क्या लाए थे, मेज, ग्राउंडनट, चिलीज,
पटेटो, स्वीट पोटेटो, गुआवा, पाइनएप्पल, पपाया, कैशू नट, टोबैको। आप ध्यान रखना इनका कहाँ पे है, मेक्सिको में है कि अमेरिका में है, कहाँ पे कमेंट करना। इनका सेंटर ऑफ ओरिजिन से लेके आया होगा पोर्टुगीज जो लेके आए हैं, तो ठीक है ना। तो ये याद रखना क्या क्या लेके आए थे, मेज, ग्राउंडनट, चिलीज, पोटेटो। 16 सेंचुरी में क्वेश्चन आ चुका है एक बार, ठीक है। गुआवा, पाइनएप्पल, पपाया। अब जो है यहाँ पे देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी बहुत सारी चीज लेके आ गई थी आपकी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने काफी हेल्प करी है। ईस्ट इंडिया कंपनी बोट टी, लीची, लोकट फ्रॉम चाइना, ठीक है। ऐसे ध्यान रखो, ये भारत है हमारा और ये यहाँ पे चाइना, ठीक है। ये चाइना से आ गया आपका टी, लीची, लोकट, ठीक है। टी, लीची, लोकट ऐसे बना लो, TLL, ठीक है। केबेज, कॉलीफ्लावर एंड अदर वेजिटेबल फ्रॉम मेडिटेरियन रीजन। तो इधर जो मेडिटेरियन रीजन है वहां से क्या क्या लेके आ गए, केबेज, कॉलीफ्लावर और कुछ वेजिटेबल्स, ठीक है। महागनी फ्रॉम वेस्ट इंडीज। अब वेस्ट इंडीज मुझे नहीं पता नक्शे में कहाँ पे आता, देख लो, वहां से ये लेके आ गया महागनी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका अगेन आया हुआ, कब लेके आए थे, 18th सेंचुरी में लेके आए थे, कोई कंफ्यूजन नहीं। तो टी, लीची, लोकट कहाँ से आया, चाइना से आया। केबेज, कॉलीफ्लावर कहाँ से आ गया, मेडिटेरियन रीजन से आ गया। एनेटो एंड मेहागोनी कहाँ से आ गया, वेस्ट इंडीज से लेके आएगा। वेस्ट इंडीज का मैप हुआ था ना अभी, ऐसे याद रख लेना, ठीक है। याद रख लो, ये याद रखना जरूरी है, अब इनको मैं रटा नहीं सकता हूँ आपको। 19th सेंचुरी की बात करें तो क्या, बोटेनिकल गार्डन ने उन्हें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो यहाँ से आगे एक क्वेश्चन बनता है आपका, कलकत्ता बोटेनिक गार्डन जो है, कलकत्ता बोटेनिक गार्डन जो है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1781 में। रट लो भैया ये पॉइंट। क्यों बोटेनिक गार्डन जो है इंग्लैंड का, उसने आपको इंट्रोडक्स कराया था क्विनिन एंड रबर ट्री। तो यहाँ से आगे एक क्वेश्चन आया था, क्विनिन एंड रबर कहाँ से, साउथ अमेरिका से इंडिया में आया था। कहाँ से आया था, ये साउथ अमेरिका, ये ऊपर नॉर्थ अमेरिका, नीचे साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका से लेके आए थे कहाँ पे, इंडिया में लेके आए थे। क्या लेके आए थे, रबर, रबर एंड क्विनिन, ठीक है, QR। तो ये कौन लेके आया था, इंग्लैंड, इंग्लैंड मतलब क्यू बोटेनिकल गार्डन से आया था, ठीक है, क्यू बोटेनिकल गार्डन से आया था, ठीक है। ड्यूरिंग एंड आफ्टर द लास्ट 19th सेंचुरी वेरियस एग्रीकल्चरल एंड हॉर्टिकल्चर रिसर्च स्टेशन वेर एस्टेब्लिश इन द कंट्री। दिस स्टेशन इंक्लूड हॉर्टिकल्चर एंड एग्रीकल्चर प्लांट्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर। देखो, जो है एग्रीकल्चर वाले एग्रीकल्चर चीज लेके आए थे, हॉर्टिकल्चर वाले हॉर्टिकल्चर को लेके आए थे, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट चाहिए। और अलग अलग इनके जो है, जो भी स्थापना हुई थी एग्रीकल्चर में हमारे अलग अलग स्टेशन की, ठीक है, वो बताऊंगा अभी मैं आगे आपको। और इन दोनों का आपस में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। चलिए तो आ जाते हैं, अब इनके बारे में बात कर लेते हैं फटाफट। ये सेम स्लाइड रिपीट हो गई है तो इसको छोड़ दीजिए। अब ये देखो यहाँ पे अगेन बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट, VIMP, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10 में से 10 नंबर का आ जाएगा यहाँ से क्वेश्चन, आपके 5-6 क्वेश्चन आ जाएंगे तो यहीं से फंसेंगे। और सबसे ज्यादा कंफ्यूजन भी यही तो होती है। देखो क्या हुआ था, सबसे पहले आ जाइए 1946 पे, यहाँ लिखते जाता हूँ मैं डेट, 1946, ठीक है। 1946 में क्या हुआ था, एक सेंट्रलाइज्ड प्लांट इंट्रोडक्शन एजेंसी आई थी। क्या आई थी, प्लांट इंट्रोडक्शन एजेंसी, ऐसे लिखिए, ठीक है। प्लांट इंट्रोडक्शन एजेंसी कहाँ बनी थी, IARI में। कहाँ थी, IARI में, प्लांट इंट्रोडक्शन एजेंसी, IARI, ठीक है, क्लियर इतना। अब क्या हुआ था, ये एजेंसी एजेंसी बिगेन एज ए प्लांट इंट्रोडक्शन स्कीम इन द डिवीजन ऑफ बोटनी। किसके अंदर में था, डिवीजन ऑफ बोटनी के अंडर में था। और इसको फंड कौन करता था, ICR करता था, ठीक है, क्लियर है। 1946 में प्लांट इंट्रोडक्शन एजेंसी किसके अंडर में, डिवीजन ऑफ बोटनी। फंड कौन करता था, ICR। अब आ जाइए 1956, 1946 के बाद आ जाते हैं 1956, सीधा 10 साल बाद, 10 ईयर है ना, 10 साल बाद क्या हुआ, 10 साल बाद जो सेकंड 5 ईयर प्लान था। अभी यहाँ से आगे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन आ गया यहाँ पे, देखो आपका सेकंड 5 ईयर प्लान था इस टाइम पे, ठीक है, 5 ईयर प्लान 1956 में। स्कीम वॉज एक्सपांडेड, बड़ा कर दिया गया और इसको क्या नाम दिया जाएगा, प्लान इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। प्लान इंट्रोडक्शन एजेंसी के साथ क्या होगा, प्लान इंट्रोडक्शन एंड एक्सप्लोरेशन ऑर्गेनाइजेशन 1956 में, है ना। कंफ्यूजन होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए, तो पढ़ लोगे तो नहीं होगी, नहीं पढ़ोगे तो हो जाएगी, फिर क्वेश्चन गलत करके आ जाना वहाँ। अब सब्सिक्वेंटली आते हैं 1961 में, सीधे 4 साल बाद आ जाते हैं। ये 4 साल हो गए, 10 साल के बाद 4 साल, 1961। अब 1961 में क्या हुआ था, इंडिपेंडेंट डिवीजन आ गया था IARI में। इंडिपेंडेंट, यहाँ पे तो डिवीजन ऑफ बोटनी के अंडर में था नाम, यहाँ पे इंडिपेंडेंट डिवीजन आ गया IARI में, ठीक है, IARI में डिवीजन ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन, DPI। तो सबसे पहले क्या था, PI एंड EO दिन अब आ गया 1961। DPI, डिवीजन ऑफ प्लांट इंट्रोडक्शन 1961 में किसके अंडर में था, IARI के, ठीक है। अब इस 1976 में क्या हुआ, 1961 से सीधे जाते 1976, 15 साल बाद क्या हुआ, डिवीजन वाज रीऑर्गेनाइज्ड एज नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्स, NBPGR। कुछ रहो नहीं रहो, ये चीज आपको जरूर याद रहना चाहिए। 1976 NBPGR की स्थापना हो गई थी। कहानी ये है, देखो पढ़ते अपन इतना सा है,
ये पूरी कहानी पढ़ना जरूरी होता है भाई आजकल के एग्जाम्स के लिए, ठीक है। अब ये ब्यूरो क्या करता था, इंट्रोडक्शन और मेंटेन करता था चीजों को, जर्म प्लान को, ठीक है, एंड हॉर्टिकल्चर प्लांट को। क्लियर है ना, रट लो इसको। अब देखिए इसके अलावा क्या था, ये तो अपनी जगह आ गया, ठीक है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ पे है, देहरादून में है। ये प्लांट इंट्रोडक्शन करता था किसके लिए, जर्म फॉरेस्ट ट्री के लिए, सिंपल सी बात है। बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया कब एस्टेब्लिश हुआ था, 1890 में, ठीक है। BSI, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया, 1890। अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, देख लो। इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंट्रोडक्शन, टेस्टिंग, मेंटेनेंस ऑफ प्लांट मटेरियल, बोटेनिकल एंड मेडिसिनल इंटरेस्ट, ठीक है, मेडिसिनल इंटरेस्ट के लिए। बट एट प्रेजेंट अभी क्या हो रहा है, इंट्रोडक्शन एंड इंप्रूवमेंट ऑफ मेडिसिनल प्लांट इज बिंग लुक्ड बाय NBPGR। अभी कौन देख रहा है, अभी NBPGR देख रहा था, ठीक है। पहले कौन, बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया देखता था। अब जो सेंट्रल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जैसे कि टी का हो गया, कॉफी का हो गया, शुगर केन, पटेटो, टोबैको, आप तुम सब पढ़ते हो कि ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट इनके कहाँ कहाँ पे, वही इनका, इनको इंट्रोड्यूस करते हैं, टेस्ट करते हैं, मेंटेन करते हैं, सब करते हैं आजकल। पर जो इनको कोऑर्डिनेट कौन करता है, इनको NBPGR, अल्टीमेटली कोऑर्डिनेट NBPGR ही करेगा, ठीक है। अब जो प्लांट मटेरियल में भी इंट्रोड्यूस बाय इंडिविजुअल, अब कौन कौन कर सकता है, साइंटिस्ट कर सकता है, यूनिवर्सिटीज कर सकती है, रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, किसान खुद कर सकता है ना, बस। पर होगा सब NBPGR के थ्रू, ठीक है। आप खुद मंगा लो, लेकिन NBPGR के थ्रू आपको मंगाना पड़ेगा। हम मंगाते ही हैं, कॉलेज में काम करते हैं तो, ठीक है। अब थोड़ा सा NBPGR के बारे में पढ़ लीजिए, ठीक है, NBPGR के बारे में, क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से बनता भी 1976 में बनाया था ना, ठीक है। द ब्यूरो है हेडक्वार्टर एट IRI में, इसका हेडक्वार्टर है, रट लो चलो, IRI में इसका हेडक्वार्टर है, न्यू दिल्ली में IRI, सबको पता है। 4 सब स्टेशन है इसके, अलग अलग जोन के हिसाब से। जैसे सबसे ऊपर हमारा शिमला आ गया, शिमला हिमाचल प्रदेश में, जो शिमला है हिमाचल प्रदेश की कैपिटल है। 23 तो इससे पे क्वेश्चन नहीं आता, ये 23 तो मीन सी लेवल पे। बट ये है कि टेम्परेट जोन के लिए है वो ना, कोई भी पूछ ले टेम्परेट जोन के लिए क्या है, तो शिमला है, सबको याद रहेगा। देन आपका एरिड जोन के लिए क्या है, एरिड जोन के लिए जोधपुर है। जोधपुर है ना, जयपुर मत करना, जोधपुर है, जोधपुर, 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 ठीक है। जोधपुर है एरिड के लिए, बहुत कंफ्यूजन हो जाएगी, ध्यान रखना, इस पे हाईलाइट कर लेना, जोधपुर गलत मत कराना, देखो पता चले आज 4 बच्चे गलत कराएं। देन कन्याकुमारी आप बना दोगे नीचे की तरफ, बिल्कुल कन्याकुमारी है, तमिलनाडु के अंदर आता, कन्याकुमारी केरल के अंदर नहीं आता, ध्यान रखना ना, तमिलनाडु के अंदर इधर की साइड। तो यहाँ पे है जो आपका ट्रॉपिकल जोन के लिए है। तो हमारा ऊपर क्या हो गया, यहाँ पे टेम्परेट हो गया, एरिड हो गया, ट्रॉपिकल हो गया। अब बीच में हमारा महाराष्ट्र आ गया, महाराष्ट्र में क्या, अकोला, अकोला महाराष्ट्र में, ये मिक्स्ड क्लाइमेटिक जोन के लिए है। अभी ये रिसेंटली शिफ्ट हो गया अमरावती में, ठीक है, अमरावती अकोला के पास में ही है अमरावती, वहां पे ये शिफ्ट हो गया है। अब इन एडिशन टू न्यू सब स्टेशन एक और आया है शिलोंग में, ठीक है, इधर की साइड, इधर का तो रह गया था ना हमारा, तो शिलोंग के लिए आया है, यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए शिलोंग में है, ठीक है। इसमें जो है आपका राइस, सिट्रस और मेज का बहुत ज्यादा वेरिएबिलिटी है, इसलिए यहाँ पे भी एक रिसर्च स्टेशन आ गया, ये बन गया। पंजाब सिंध तो गुजरात मराठा हो गया पूरा ना कंप्लीट। चलिए अब आ जाते हैं हम, अच्छा मतलब यहाँ पे ये लेक्चर मैंने खत्म कर दिया आपका, क्योंकि इसके बाद बहुत सारा काम है इसमें, ठीक है। लेक्चर लंबा हो जाता है, आप लोग देखते हो नहीं पूरा का पूरा, तो क्या मतलब पूरा लेक्चर बनाने से ना। ऐसा होता है बच्चे यहाँ से देखना चालू करते हैं, बस 3-4 मिनट का देख लिया और उनको नींद आने लग जाती है, बस यहीं पे जो बच्चे देख लेते हैं उनका सिलेक्शन हो जाता है ICR में, और जो रह जाते हैं वो बस, सर हो नहीं पाया है, क्या करें क्या नहीं करें। देख लो भैया, सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर लो, वीडियो को शेयर करो अपने दोस्तों के साथ, है ना। और पढ़ो लिखो थोड़ा सा, कुछ करो, पैसे वैसे कमाओ। कोचिंग वोचिंग की जरूरत नहीं है, पढ़ लो पूरा ढंग से, ठीक है। थैंक यू सो मच।